अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। अरब दुनिया का एक ऐसा शहर जिसे 7 बार तबाह किया गया, फिर 7 बार ही आबाद किया गया। उसे मशरिक़ वुस्ता का पेरिस भी कहा जाता है। यहाँ के लोगों की जिंदगी, अय्याश कल्चर और औरतों की आज़ादी उसे दुबई से भी 100 साल आगे रखती है। यहाँ की नौजवान लड़कियां और लड़के जंग की हालत में भी शीशा, हक्का कैफे और डांस क्लब जाना नहीं बोलते। इस शहर को इसराइल आखिर क्यों तबाह कर रहा है? ये शहर कितना खूबसूरत है, लोगों की जिंदगी कैसी है, यहाँ की नाइट लाइफ और कदीम मकामात कौन से हैं, ये सब कुछ देखेंगे आज की हम इस वीडियो में। तो आज हम सैर करने जा रहे हैं लेबनान के दारुल हुकूमत सिटी बेरूत की। तो चलिए टाइम ज़ाया किए बगैर आज की वीडियो का शानदार आगाज करते हैं। बेरोज, जिसे द पेरिस ऑफ मिडिल ईस्ट कहा जाता है, ये लक़ब इस शहर के लोगों का जदीद फैशन, यूरोपी तर्ज जिंदगी, शानदार नाइट लाइफ और कैफक कल्चर की वजह से दिया गया। याद रहे कि 1950 के बाद ये शहर पूरी दुनिया के सयाहों को अपनी नाइट लाइफ और आज़ादी वाले कल्चर की वजह से मुतवज्जे करता रहा है। शहर बेरूत की तारीख 5000 साल पुरानी है, जिसका जिक्र अमरना दूर के खत्तों से मिलता है। ये शहर 67 मुरब्बा किलोमीटर रकबे पर मुहित है और ये लुबनान का दारुल हुकूमत है। इस शहर में एक अंदाजे के मुताबिक 25 लाख के करीब लोग रहते हैं। शहर इतना खूबसूरत और सरसब्ज है कि जो भी उसे एक दफा देखता है उसका दीवाना हो जाता है। उस शहर को बहिरा रूम का समंदर लगता है। उसकी वजह से उसकी खूबसूरती को 4 चांद लग गए और अहमियत भी बढ़ गई। समंदर के किनारे पर बहुत लंबी और खूबसूरत गार्निश बनाई गई है, जहां लोग दिन रात घूमते नजर आएंगे। वैसे बेरूत के लोग अपनी फैमिलीज को लेकर शाम के वक्त गार्निश पुराते हैं और रात गए तक यहाँ एंजॉय करते हैं। शहर बेरूत को यूरोप का दरवाजा भी कहा जाता है, क्योंकि ऐप को यहाँ यूरोपी लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद देखने को मिलेगी। शाम होते ही खूबसूरत नौजवान लड़कियां इंतहाई फेहिश लिबास पहनकर बाजारों में घूमती नजर आएंगे और ये यहाँ का कल्चर है। अमीरजादे बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियां रोड्स पर निकालते हैं और किसी भी राह चलती खूबसूरत लड़की को साथ बिठा लेते हैं और सारी रात खूब इंजॉय करते हैं। ये लड़कियां भी पैसा कमाने की खातिर हर अच्छा बुरा काम करती हैं। कहने को लेबनान एक मुस्लिम मुल्क है, मगर यूरोप से भी आगे है। शराब हर जगह शराम बिकती है और रोड्स के ऊपर कैफे बनाकर बीत जाती है। मुल्की और गैर मुल्की लोग पानी की तरह शराब पीते हैं। इटली के शहर रोम की तरह या पेरिस की तरह गली महलों में ही होटल्स और कैफे बनाए हुए हैं, जहां से आप हलाल और हराम हर तरह का खाना खरीद सकते हैं। बेरूत सिटी में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स मौजूद हैं, जिनकी छतों पर नाइट पार्टीज रखी जाती हैं। बहुत बड़े बड़े स्विमिंग पूल्स बनाए गए हैं, जहां लड़कियां लड़के एक साथ मिलकर नहाते हैं और पार्टी एंजॉय करते हैं। जो बिल्डिंग समंदर के जितने नजदीक होगी वो उतनी ही महंगी होगी। सारी सारी रात नौजवान जनरेशन कैफों में बैठकर हक्का पीती है, डांस करती है। शहर बेरूत की बंदरगाह मशरिक़ वुस्ता की अहम तरीन बंदरगाहों में से एक है, जो कि यूरोप के साथ तिजारत का अहम मरकज है। रोजाना की बुनियाद पर करोड़ों डॉलर का सामान इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है। साहिल समंदर के सामने जितने भी होटल्स मौजूद हैं, वहां सी फूड मिलता है, जिनको लोग शौक से खाते हैं। ये लोग इंतहा के मेहमान नवाज हैं। अगर हम यहाँ के मशहूर खाने देखें तो ये लोग किब्बा, जो कि कीमे दिलिये और मखसूस मसाला जात से बनाई गई डिश होती है, मजे से खाते हैं। इसके अलावा दबोला और फतोश, ये यहाँ के मशहूर सालद हैं, जो जैतून के तेल और लीमों के रस में तैयार किए जाते हैं। शवरमा और चुनों से बनी चटनी, जिसे होम्स कहा जाता है, बहुत पसंद करते हैं। लेबनानी शवरमा तमाम अरब ममालिक में बहुत मशहूर है। मीठे में ये लोग बुकलावा और कनाफा बहुत शौक से खाते हैं। बेरूत शहर की मोहम्मदुल अमीन मस्जिद यहाँ की पहचान है। इसका गुंबद नीले रंग का है और ये उस्मानी फन तामीर की याद दिलाती है। इस शहर में लेडी ऑफ लेबनान का मुजस्समा भी मौजूद है, जो कि एक पहाड़ के ऊपर बनाया गया है और इंतहाई ऊंचा है। यहाँ से आप पूरे शहर का नज़ारा कर सकते हैं। इस मुजस्समे के साथ बहुत बड़ा चर्च भी मौजूद है। ये एक बहुत बड़ा सयाहती मकाम है। हर साल यहाँ 35 लाख से ज़ायद लोग घूमने आते हैं। टूरिस्ट इंडस्ट्री लेबनान की मईशत के लिए रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा करती है। सबसे ज़्यादा लोग अरब ममालिक और यूरोप कंट्री से यहाँ घूमने के लिए होते हैं।
बैरूत शहर के सामने समुंदर के अंदर ऊंची ऊंची चट्टानें मौजूद हैं, जिनको अर्रवाशा चट्टानें कहा जाता है। इन चट्टानों के दरमियान से रास्ता गुजरता है। लोग कुश्तियों के जरिए यहाँ घूमने उठते हैं। इनको रिपीजन रोक भी कहा जाता है। यहाँ मौजूद जैतूना बेनामी जगह कुश्तियों और लग्जरी रेस्टोरेंट्स की वजह से काफी मशहूर है। लोग यहाँ कुश्तियों में बैठकर समुंदर के अंदर घूमते हैं। यहाँ बड़ी योर्चेस भी मौजूद हैं, जिनको लोग समुंदर में ले जाते हैं और फिर उनके ऊपर पार्टीज करते हैं। मौजूदा वक्त में इसराइल बैरूत के ऊपर मिसाइलों से हमला कर रहा है और ईरान की तरह धमकियां दे रहा है कि तमाम लुबनानी लोग बैरूत शहर को खाली कर दें। अब तक इसराइल के हमलों से बैरूत शहर में 3000 से ज्यादा लोग शहीद हो चुके हैं और हजारों लोग जख्मी भी हो चुके हैं। बेशुमार इमारतें मलबे का ढेर बन चुकी हैं। बस अल्लाह ताला से दुआ है कि दुनिया में मौजूद तमाम मुसलमानों को अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे और इसराइल को नस्त व नाबूद करे। अमीन सुम्मा अमीन। क्या आप जानते हैं कि रूमी दौर हुकूमत में दुनिया का सबसे मशहूर और पहला लॉ स्कूल भी इसी शहर में कायम किया गया था। इसी वजह से कदीम ज़माने में इस शहर को कानून की माँ भी कहा जाता था। शहर बैरूत 7 दफ़ा तबाह हुआ, फिर 7 दफ़ा आबाद हुआ, इसलिए इसे फीनिक्स सिटी भी कहा जाता है। 7 दफ़ा तबाह यानी अपनी राख से फिर आबाद होने वाला शहर। ये शहर ज़लज़लों, जंगों और ऊख की वजह से तबाह होता रहा है, लेकिन तारीख गवाह है कि ये शहर हर दफ़ा तबाह होने के बाद पहले से ज़्यादा खूबसूरत बनाया गया है। बैर की अगर अब बिचेस देखें तो कभी यकीन न करें कि हम एक मुस्लिम मुल्क में मौजूद हैं। बिल्कुल यूरोप की तरह हर तरफ फम और अय्याशी नजर आएगी। गर्मियों में यहाँ लोगों का रश होता है। समंदर होने की वजह से यहाँ का मौसम सारा साल खुशगवार रहता है। गर्मियाँ जून से सितंबर तक होती हैं, बाकी तमाम महीने ठंडे और खुशगवार होते हैं। जनवरी और फरवरी में यहाँ बहुत ज़्यादा बारिशें भी होती हैं। बैरूत की औरतें फैशन और म्यूज़िक को बहुत पसंद करती हैं। ऐसा लिबास पहनती हैं जिससे जिस्म का ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा नजर आए। यहाँ ज़्यादातर पार्टियाँ सुबह फजर की नमाज तक चलती हैं। बैरूत सिटी में आपको हर तरफ सफाई सुथराई देखने को मिलेगी। बड़े और खुले रोड्स मौजूद हैं। कार, टैक्सी और बस ट्रांसपोर्ट का निज़ाम बेहतरीन मौजूद है, लेकिन यहाँ पर मेट्रो और ट्रेन का निज़ाम बिल्कुल मौजूद नहीं है। यहाँ लोग ज़्यादातर अपनी गाड़ियों में ही सफ़र करते हैं। टैक्स बिल्कुल ना होने के बराबर है, इसलिए गाड़ियाँ भी सस्ती हैं। बैरूत में चलने वाली करेंसी लिबनानी पाउंड है, मगर ये करेंसी बहुत वीक है। 10,000 लिबनानी पाउंड हों तो पाकिस्तानी 30 से 32 रुपए बनते हैं। मगर यहाँ सब कुछ डॉलर में चलता है और इंतहाई महंगा पड़ता है। अगर आप एक शवारमा खरीदें तो 3 से 5 डॉलर्स का मिलता है, यानी पाकिस्तानी 800 से 1400 तक। लोग डॉलर में ही रकम मौसूल करते हैं। जो सब्जियां यहाँ काश्त की जाती हैं सिर्फ वही सस्ती हैं। इसके अलावा चॉकलेट्स और दूसरी डब्बाबंद चीजें बहुत महंगी हैं। एक तरह से कहा जाए तो यहाँ सफर से लेकर खाने पीने और रहने तक हर चीज महंगी है। पाकिस्तान से लुबनान जाने के लिए इस्लामाबाद में मौजूद लुबनान की एम्बेसी से विजिट वीज़ा हासिल कर सकते हैं, जिसकी फीस $50 तक होती है। फिर आप लाहौर से बजरिया दुबई, कतर, कुवैत किसी भी अरब मुल्क की स्टेट टिकट लेकर लुबनान पहुंच सकते हैं। ये टिकट 1,80,000 से लेकर 2.5 लाख तक होती है। पाकिस्तान से लाखों लोग काम करने की गर्ज से लुबनान जाते हैं, जो हर महीने 2 से 2.5 लाख कमाते हैं। लुबनान में जिन लोगों के पास स्किल है उनकी अहमियत ज़्यादा है, जैसे कि वेल्डर, कारपेंटर, मैकेनिक वगैरह। नाजरीन, लुबनान में शादियां इंतहाई लग्जरी लेवल पर की जाती हैं। ये लोग शादियां ज़्यादातर मैरिज हॉल में करते हैं। दूल्हा और दुल्हन जिनको देखते ही ये पता चल जाता है कि ये लोग दूल्हा दुल्हन हैं। खाने में ये लोग गोश्त से बनी डिशेस ज़्यादा पेश करते हैं। हलाल खाने और शराब इंतहाई आम होती है। औरतें ऐसा ऐसा लिबास पहनती हैं कि अल्लाह की पनाह। तमाम लोग नए जोड़े को तोहफे तोहफ़ देते हैं, जिसके बाद नया जोड़ा हनीमून मनाने के लिए किसी भी यूरोपियन कंट्रीज का सफ़र करते हैं। लुबनान का ये कल्चर है कि शादी के बाद लड़का अपनी बीवी को लेकर अलहदा एक घर में रहता है
और कोशिश करता है कि ज्यादा से ज्यादा अखराजात शादी से पहले से लेकर शादी के बाद तक खुद उठाए। तमाम लोग मैरिज हॉल में रक्स करते हैं और खूब एंजॉय करते हैं। नाज़रीन, ये थी आज की हमारी बैरूत के ऊपर एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री। आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं चलो अगली और बेहतरीन वीडियो के साथ।